तो एक और श्लोक है, शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव, ये जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी। जो भक्तिपूर्वक ये जप करते हैं शिव काशी शिव काशी शिव काशी, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं। आगे सती कहती हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म रस प्रार्थी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिन भगवान शंकर के चरण कमलों की आराधना करते हैं, उससे तुम लोग द्वेष करते हो। जब वे संसार में जटा बिखेर करके क्रीड़ा करते हैं तो उनके शरीर से जब धूल चिता की भस्म गिरती है, तब बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा आदि उस धूल को उठा करके अपनी आंखों में लगाते, फिर सिर पर धारण करते। इसलिए अब मैं तुम्हारे जैसे शिव निंदक से उत्पन्न इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। यदि गलती से अशुभ वस्तु खा ली जाए तो वमन करके उसको शरीर से निकाल देना चाहिए। तुम हमारे पतिदेव शंकर पर आक्षेप करते हो। वे तो आत्माराम है, महामुनि हैं। वे वेदवाद के धर्म हैं। वे शंकर जी के लिए नहीं है जो वेद आदि के धर्म हैं। शंकर जी विधि निषेध से ऊपर है। क्या देखो, देवता का धर्म दूसरा होता है, मनुष्य का धर्म दूसरा होता है। अज्ञानी के लिए धर्म का स्वरूप दूसरा है, ज्ञानी के लिए धर्म का स्वरूप दूसरा है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। वेद में ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का वर्णन है। हमारे शंकर जी पर कोई विधि निषेध प्राप्त नहीं होता है। सती कहती हैं कि दक्ष जी बताओ, तुम धर्मात्मा तो बहुत हो, लेकिन जो सिद्धियां शंकर जी के पास हैं, जो चमत्कार शंकर जी के पास है, वह तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे तुम्हारे संबंध से तो मुझे लज्जा होती है। जो सत्पुरुष का तिरस्कार करने वाला है, उससे मेरा जो जन्म हुआ है उस जन्म को धिक्कार है। मैं घर लौट करके जाऊंगी और शंकर जी जब मेरा संबोधन करते हुए कहेंगे दाक्षायणी हे दक्ष पुत्री, तब मुझे कितना दुख होगा। इसलिए अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। इतना कहकर सती जी उत्तर की ओर मुख करके यज्ञ भूमि में एक ओर जाकर के बैठ गई। उन्होंने तुरंत प्राणायाम द्वारा नाभि चक्र में प्राण अपान को स्थिर किया। उदान वायु उठाकर भौहों के बीच में ले गई और वायु अग्नि को धारण करके तत्काल अपने पतिदेव के चरणों का चिंतन किया। फिर समाधि जन्य अग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। देखो, यदि कोई लौकिक अग्नि से जानबूझ करके अपने को जलाए, उसको तो आत्महत्या कहेंगे, उसको आत्महत्या का पाप भी लगेगा। इसलिए सती जी ने लौकिक अग्नि से अपने को नहीं जलाया, समाधि जन्य अग्नि से जलाया। यह पुण्य है और पाप पुण्य दोनों से छूटने की पद्धति है। अब सती के जलते ही हाय हाय मच गई। लोग कहने लगे कि देखो, दक्ष ने अपनी पुत्री का तिरस्कार किया और वह इस तिरस्कार के कारण मर गई। इससे दक्ष को बड़ा भाई कलंक लगेगा। इधर शंकर जी के जो गण सती जी के साथ आए थे, उनको क्रोध आ गया और वे यज्ञ भंग करने लगे।
लेकिन उसी समय भृगु जी ने, भृगु नाम के ऋषि ने दक्षिणाग्नि में हवन करके ऋभु नामक देवता उत्पन्न कर दिए, जो शंकर जी के अनुचरों को पीटने लगे और वे सब वहाँ से भाग गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद का ये चौथा अध्याय, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं।